अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक शरई मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो शरई मसला यह है कि जो जानवर गाभन हो उसकी कुर्बानी करने का शरई हुक्म क्या है। याद रखना चाहिए, जिस जानवर के पेट में बच्चा हो उसकी कुर्बानी करना शरई तौर पर जायज़ है। अलबत्ता जो जानवर विलादत के करीब हो तो उसकी कुर्बानी करना मकरूह है। फिर भी अगर उसको ज़बह कर लिया है, जो उसके पेट से बच्चा निकला है, अगर वो ज़िंदा है तो उस बच्चे को भी ज़बह कर लिया जाए, उसका गोश्त खाना हलाल है। अगर वो बच्चा मुर्दा निकले या ज़बह से पहले ही वो बच्चा मर जाए तो उसका गोश्त खाना हराम है। अगर बच्चे को ज़बह नहीं किया, कुर्बानी के दिन भी गुज़र गए, तो उस बच्चे को ज़िंदा सदका करना लाजिम होगा। और इसी तरह अगर बच्चे को ज़बह नहीं किया, कुर्बानी के दिन भी गुज़र गए, ख़ुद ज़बह करके खा लिया, तो उसकी कीमत को सदका करना लाजिम होगा। लेकिन अगर उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लिया, फिर उसकी कुर्बानी की, तो ऐसे शख्स की वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। उस पूरे जानवर का गोश्त सदका करना लाजिम होगा। अगर वो आदमी साहिब निसाब है तो उसकी जगह उसको दूसरी कुर्बानी करना लाजिम होगा। मोहतरम सामीन, ऐसा जानवर जिसके पेट में बच्चा हो तो उसकी कुर्बानी करना शरअन जायज़ है। अलबत्ता जो जानवर विलादत के करीब हो उसकी कुर्बानी करना मकरूह है, उसको ज़बह करना मकरूह है। फिर भी अगर ज़बह करने के बाद बच्चा ज़िंदा निकल आए तो उस बच्चे को भी ज़बह कर दिया जाए, उसके गोश्त को खा लिया जाए, उसका गोश्त खाना हलाल है। अगर बच्चा मुर्दा निकले या ज़बह से पहले ही मर जाए तो फिर उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। अगर बच्चे को ज़बह नहीं किया, कुर्बानी के अय्याम भी गुज़र गए, तो बच्चे को ज़िंदा सदका करना लाजिम है। अगर बच्चे को ज़बह नहीं किया, कुर्बानी के अय्याम भी गुज़र गए, ख़ुद ज़बह करके खा लिया, तो उसकी कीमत का सदका करना लाजिम है। अगर पाल पोस के उसको बड़ा कर लिया, फिर उसकी कुर्बानी कर दी, तो ऐसे आदमी की वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। उस पूरे जानवर का गोश्त सदका करना लाजिम होगा। अगर वो साहिब निसाब है तो ऐसा आदमी इस जानवर की जगह दूसरा जानवर ज़बह करेगा, दूसरे जानवर की कुर्बानी करेगा। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फारूक।